हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारती के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पेपरों में अक्सर आते ही है। तो मैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णववाद, शैववाद, ठीक है, स्तूप, मंडप, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की मुख्य शिक्षा और सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, और ये इसका आंसर है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इसका मतलब क्या है? जैन धर्म का सबसे पहला नियम ये है कि पूरी दुनिया में जीवन मौजूद है, हर चीज़ में जीवन है। ठीक है, इसका मतलब है कि केवल इंसानों और जानवरों में ही जान नहीं बसती, बल्कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। यहाँ तक कि पत्थरों, पहाड़ों और बहते हुए पानी के अंदर भी छोटे छोटे जीव यानी आत्मा रहते हैं, कि हर जगह है। आप पानी देखो, समुद्र, नदी, वहाँ पर भी मछलियाँ वगैरह, पेड़ों पर भी कीड़े मकोड़े रहते ही है। ठीक है, पहाड़ों वगैरह पे भी। तो पूरा जो हर जीव है, हर चीज़ है, उसमें जीवन है। अहिंसा का परम सिद्धांत। अहिंसा क्या होती है कि कितनी भी बड़ी बात हो जाए लेकिन हिंसा नहीं करनी, मतलब तलवार वगैरह नहीं उठाना, मारपीट पे नहीं आना। ठीक है, अहिंसा। जैन धर्म में किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना सबसे बड़ा नियम माना जाता है, कि किसी भी चीज़ को चोट नहीं पहुंचानी। पशु हो, चींटी वगैरह भी हो, कीड़े मकोड़े हो, या किसी भी छोटे जीव को मारना पूरी तरह से मना है। ठीक है, आप किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस अहिंसा के विचार ने भारत के लोगों को सोचने के तरीकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि जब जैन धर्म आया तो भारत के जो उस टाइम जब लोग थे वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचे। कर्म का चक्र कर्म का चक्र, इस सिद्धांत के अनुसार इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जैसा हम करते हैं वैसा हमारा कर्म लौट के हमारे पास आएगा, वैसे ही हमारा भाग्य बनता है। ठीक है, जैसा हमने कर्म करा वही रिजल्ट मिलेगा, तो वैसे ही हमारा भाग्य बनता चला जाता है। जैन धर्म मानता है कि इंसान का अगला जन्म और उसके सुख दुख पूरी तरह से उसके पिछले कर्मों के चक्र पर टिके होते हैं, कि हमारा आज का जैसे ये जन्म है, इसमें जो भी हमें सुख दुख मिल रहा है वो हमारे पिछले जन्मों का ही हिस्सा है। ठीक है, त्याग और तपस्या। कर्म के इस जाल या बंधन से मुक्ति पाने के लिए इंसान को बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, कि दोबारा और कर्म, मतलब अब वो और कर्म अच्छा ही करे और फिर से इसी मृत्यु लोक में ना रहे, मतलब फिर से इसी जीवन में ना रहे। अपनी इच्छाओं को मारना और शरीर को कष्ट देकर साधना करना इसमें ज़रूरी माना गया है, कि कर्मों से मुक्ति के लिए अपनी इच्छाओं को मारना चाहिए। जो जो हमारे डिज़ायर होते हैं उनको मारो, है ना, उन पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, और शरीर को भी कष्ट देना पड़ता है तपस्या में। जैन धर्म कहता है कि बिना कष्ट सहे कर्मों का नाश नहीं हो सकता, कि बिना तकलीफ सहे हम कर्मों को नहीं मिटा सकते। संसार का परित्याग। जैन धर्म, परित्याग क्या होता है? संसार को छोड़ना। संसार का परित्याग करने का मतलब है कि मोह माया से दूर हो जाना। जैसे मोह माया होता है ना, मम्मी पापा, ठीक है, बच्चे, रिश्तेदारी, सारे जो मोह माया है उनसे दूर होना चाहिए। घर बार छोड़ना ही होगा। संसार का परित्याग करने का मतलब है कि मोह माया से दूर हो जाना। इसलिए जैन धर्म में साधु और साध्वियों के लिए मठों में रहना ज़रूरी नियम माना गया है। ठीक है, ये जो रहते हैं इनके लिए ज़रूरी नियम है, कि इनके लिए ज़रूरी होता है। एक मिनट, चोरी न करना। एक मिनट। जैन धर्म के 5 बड़े व्रतों, महाव्रतों में से एक नियम यह है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। बिना पूछे किसी की भी कोई चीज़ लेना पाप माना जाता है। ठीक है, आप बिना पूछे किसी का कोई भी सामान मत लीजिए। ये नियम समाज में ईमानदारी से रहने और दूसरों के हक का सम्मान करने की सीख देते हैं, कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, सभी को हक का सम्मान देना चाहिए। ठीक है, और इससे ईमानदारी भी बनती है समाज में। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, तो हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना जैन धर्म की एक और मुख्य शिक्षा है। किसी भी स्थिति में वाणी पर पूरा कंट्रोल रखना
स्थिति में धोखा देने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बहुत लोग झूठ बोल देते हैं ना कि किसी को नुकसान हो जाए, कभी झूठ बोलो ही मत। साधु संतों के लिए अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है कि वाणी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज़ अटकती है। धन का संग्रह न करना, मतलब धन इकट्ठा न करना। ठीक है, संग्रह क्या होता है? इकट्ठा। जैन धर्म सिखाता है कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा या ज़मीन जायदाद इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या है कि जितना आपको ज़रूरत है, जैसे आपको एक ज़मीन की ज़रूरत है, ठीक है, तो उतनी ज़मीन रखिए, फालतू की ज़मीन ना रखे। इतने पैसे चाहिए तो इतनी चीज़ें रखिए। ज़्यादा चीज़ें रखने से मन में लालच बढ़ता है कि होता है ना कि जैसे घर है, कितने गज का घर है तो और बड़ा घर चाहिए, ठीक है, इतना सामान है तो और सामान चाहिए, जो दुख का कारण है। साथ ही साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। जो साधु संत बनते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य करने का पालन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न में 3 मुख्य बातें हैं, सबसे पवित्र और मुख्य बातें हैं और उसे त्रिरत्न कहा जाता है, मतलब बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म का है वो तक देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न का अर्थ, बौद्ध धर्म में 3 सबसे पवित्र और मुख्य बातें हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, 3 मेन बातें हैं, इसे त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध क्या है? बुद्ध, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना गुरु के माध्यम से। धर्म क्या है? बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है, अच्छी शिक्षाएं जो हमें बुद्ध से प्राप्त हुई है। और संघ क्या है? भिक्षुओं का समूह, ठीक है, जो धर्म फैलाता है, क्योंकि ये लोग ग्रुप में रहते थे, ठीक है, और ये धर्म फैलाते थे, है ना, बौद्ध धर्म को। हर बौद्ध अनुयायी इन तीनों की शरण में जाने की कसम लेता है। संसार में दुख ही दुख है, ये महात्मा बुद्ध ने सिखाया है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई है। ठीक है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। इंसान का जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना और मरना, ये सब दुख का कारण है। इसमें क्या है कि जब से हम जन्म लेते हैं तो हमारा उसी टाइम निश्चित होता है कि आज कोई इंसान आया तो कल जाएगा भी। ठीक है, बूढ़ा होना भी दुख का ही कारण है कि बूढ़े हो गए। ठीक है, बीमार होना भी दुख का ही होता है, मरना भी दुख का होता है, ये सब दुख का कारण है। यहाँ तक कि अपनी मनपसंद चीज़ का ना मिलना या किसी प्यारे इंसान से दूर हो जाना भी हमें अंदर से दुखी करता है। कोई चीज़ हम बहुत चाहते हैं, अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, वो भी दुख का रीज़न होती है, दुख का कारण। लेकिन मेन है क्या? इच्छा। जो हम इच्छा करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ नहीं मिली, इससे ही हमें दुख पहुँचता है। बुद्ध के अनुसार हमारे सभी दुखों की असली जड़ हमारी इच्छाएं और लालच है, जो चीज़ों की हम लालच करते हैं। जब हम किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, ये चीज़ हमें मिल जाए, वो चाहे कुछ भी, गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो, या आप कोई पोस्ट पे जाना चाहते हैं, या कुछ भी, या फ्रेंडशिप वगैरह, कुछ भी जिसकी हम ज़्यादा इच्छा रखते हैं, वही चीज़ हमारे दुख का मेन रीज़न बनती है और वह पूरी ना हो तो हमें दुख होता है। ठीक है, अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो दुख अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कि अगर हम ज़्यादा इच्छा ना करें, ठीक है, कि मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, तब हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं, तब इतने दुख नहीं होगी। अष्टांगिक मार्ग, 1 मिनट। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने 8 सीधे रास्ते बताए हैं। एक रास्ता नहीं, 8 सीधे रास्ते हैं, ठीक है, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के कहते हैं। इसमें क्या है? सही सोच रखना चाहिए, ठीक है, अच्छी सोच रखो, मतलब पॉजिटिव सोचो, हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जाना चाहिए, कि मतलब किसी का खाओ पियो मत। ठीक है, इस रास्ते पर चल के कोई भी साधारण इंसान शांति से रह सकता है। ठीक है, अच्छा काम करें, सही चीज़ें सोचे, सही चीज़ें बोले, ठीक है, किसी के लिए बुरा ना सोचना चाहिए। मध्यम मार्ग, बुद्ध ने कहा कि इंसान को ना तो बहुत ज़्यादा सुख आराम में डूबना चाहिए कि अगर बहुत सारी चीज़ें तो आप आराम में डूब गए, और ना ही अपने शरीर को भूखा रखकर कठिन कष्ट देना चाहिए कि ये नहीं कि तपस्या कर रहे हो तो एकदम ही भूखे हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच का रास्ता जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं सबसे अच्छा है। ये रास्ता मन को शांत रखता है और ज्ञान की ओर ले जाता है। इसमें क्या है कि
आपको कभी भी शरीर को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। और जितनी भी हमें सुख सुविधा मिलती है, जो भी हमारा घर होता है, जो भी हमें कंफर्ट मिलता है, ठीक है, उसमें एकदम ही नहीं डूबना चाहिए कि हम अपनी चीज़ें छोड़ दें। एक मिनट। संसार अनित्य है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार ये संसार अनित्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ठीक है। अब कोई देखो, कोई इंसान ही रहने वाला नहीं है, सब एक ना एक टाइम बाद मर जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी चीज़ से इतना क्यों लगाव रखना। सब कुछ लगातार बदलता रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आज दुख है तो कल भी दुखी होगा, हो सकता है कल सुख आ जाए, ठीक है। सब कुछ लगातार बदल रहा है। जब इंसान ये समझ जाता है कि कोई भी चीज़ अमर नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, तो उसकी चीज़ों से लगाव कम हो जाता है और वह शांत रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है, लाइफ में। तब अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए कि हमारा कोई रिलेटिव परमानेंट नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, या फिर हम खुद नहीं है, साफ सीधा देखा जाए हम भी एक टाइम बाद मर जाएंगे, ठीक है। तो हम हर चीज़ों को, हम जितना हो सके प्रेजेंट में ही रहते हैं, अपने प्रेजेंट चीज़ों को एंजॉय करते हैं, ठीक है, और उतना लगाव नहीं रखते। आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज़ नहीं है। बुद्ध ने माना कि इंसान के अंदर अता यानी कोई परमानेंट आत्मा जैसी चीज़ नहीं होती जो हमेशा बची रहे। ये विचार उस समय के बाकी धर्मों से बिल्कुल अलग था। बुद्ध का कहना कहता है कि हमारी जो अंदर जो आत्मा होती है वो तक हमारी परमानेंट नहीं होती, शरीर मरता है, आत्मा भी चली जाती है। बुद्ध का कहना था कि सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ यानी पल भर में बदलने वाला है, हर कुछ पल भर में बदल जाता है। निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध की शिक्षाओं का आखिरी लक्ष्य निर्वाण पाना है। निर्वाण का मतलब क्या है? एक मिनट। इच्छाओं के दीपक का बुझ जाना, कि इच्छा, जो हमारी इच्छाओं का जो दीपक होता है, मतलब जो हमारी 50 तरह के जो हमारे डिज़ायर वगैरह होते हैं, उसको बुझ जाना। जैसे इंसान जन्म और के चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है, इसके बाद इंसान को परम शांति मिलती है और सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जब तक आप इधर हो जीवन में, आपको दुख तो आएगी, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ठीक है, हर कोई किसी को दुख झेलना पड़ता है। लेकिन जब आप आप अपनी इच्छाएं दबा दो, ठीक है, इतनी इच्छाएं नहीं है ये सारी चीज़ें, और आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आपको पता है हर कुछ टेम्परेरी है, कोई चीज़ परमानेंट है नहीं, कोई चीज़ें टिकने वाली नहीं है, तब आप ज़्यादा डिटैच रहते हो, और जितना हम डिटैच रहते हैं उतना हम खुश भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना हमारा लगाव नहीं रहता। कोई भी चीज़ अगर बुरी हो रही है तो आपको पता होता है कि आज बुरा है, कल ठीक हो जाएगा, 1-2 साल बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसे मान के चलो। स्तूप क्या होता है? स्तूप की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब हम स्तूप देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट। स्तूप का सरल अर्थ, स्तूप का मतलब है संस्कृत में एक टीला, ठीक है, ये मिट्टी का ढेर होता है। बौद्ध धर्म में ये एक पवित्र गोल गुंबद जैसी इमारत है, गोल गुंबद जैसी ये एक इमारत है। और इसमें क्या है, इसके अंदर इसमें है महात्मा बुद्ध या उनके बड़े शिक्षकों के अवशेषों, जैसे उनकी दांत रख दिए, राख रख दिए, हड्डियाँ रख दी, इनके ऊपर उसे बनाया जाता था। मतलब होता है ना कि ये निशानी है बौद्ध धर्म की, ठीक है। अंड, स्तूप की शुरुआत मिट्टी के गोल अर्धवृत्ताकार आधे गोल जैसे अंड, स्तूप की शुरुआत मिट्टी के गोल। 1 मिनट। मिट्टी के गोल जैसे आधे गोल जैसे, ये मिट्टी का हो गया। 1 मिनट। ये आधा गोल मानो, है ना, जिसे अंड कहा जाता था। समय के साथ कहाँ थी मैं? स्तूप की शुरुआत मिट्टी के एक गोल अर्धवृत्त का आधे गोल जैसे टीले से हुई थी। आधा गोल जैसे टीले हुए जिसे क्या कहते थे? अंड कहते थे। समय के साथ इसे पत्थर से पक्का और बड़ा बनाया जाने लगा। ये हिस्सा स्तूप के सबसे बड़े और मुख्य गोल भाग होता है। ये मुख्य गोल है और इसे स्तूप कहते थे, ठीक है। हर्मिका, स्तूप के गोल हिस्से अंड के ठीक ऊपर एक चौकोर सा छज्जा होता था, जैसे संरचना बनी होती थी, जिसे हर्मिका कहते थे, ठीक है। हर्मिका, ये सब MCQ में आ सकते हैं। बौद्ध परंपरा में इस हर्मिका को देवताओं का घर माना जाता था। ये जो हर्मिका होते थे उसको देवताओं का घर माना जाता था, ठीक है। ये पूरे स्तूप के सबसे पवित्र स्थानों में से एक होता था। यहीं पे ही
क्योंकि देवता का घर है, जैसे हम मंदिर रखते हैं ना तो हम उसे पवित्र स्थान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चप्पल उतार के जाएंगे, यहाँ पूजा करनी है, ठीक है। ऐसे इनका भी था। यष्टि और छतरी, हर्मिका के बिल्कुल बीच में, ये जो हर्मिका चौकोर सा होता था, एक सीधा एक खंबा ऊपर की ओर जाता निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे। इस खंबे के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक या एक से अधिक छतरियाँ लगाई जाती थी, कि यहाँ पे छतरियाँ लगा दी गई, एक से या एक से अधिक। ये छतरी सम्मान और राजा जैसी गरिमा का प्रतीक होती थी, कि ये सम्मान मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और राजा जैसी गरिमा की, हो सकता है राजा वगैरह रहते हो। क्योंकि देखो इतिहासकार जो होते हैं वो अनुमान ज़्यादा लगाते हैं, जो जो चीज़ें मिलती हैं उन्हों से ही वो लोग लिखते हैं, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के गोल हिस्से के चारों तरफ घूमने के लिए एक गोल रास्ता। अभी यहाँ पे चारों तरफ हम वो लोग घूम पाए तो इसके लिए रास्ता भी बनाया गया था, ठीक है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। भक्त लोग इस रास्ते पर घड़ी की सुइयों की दिशा रास्ता बनाते थे, कि घड़ी की सुइयों जैसा रास्ता बनाते थे, ठीक है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। भक्त एक मिनट में घूमकर स्तूप की परिक्रमा, मतलब गोल गोल घूम के स्तूप की परिक्रमा, जैसे हम लगाते हैं नहीं, बहुत लोग होते हैं जो आग वगैरह जल रही होती है तो वहाँ पे मंदिरों के अंदर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ का भी था, जो प्रदक्षिणा थी उस पर भी लोग घूम के चक्कर लगाते थे, मतलब परिक्रमा करते थे। वेदिका या घेरा, प्रदक्षिणा पथ पर और पूरे स्तूप को बाहर की दुनिया से अलग करने के लिए चारों तरफ पत्थरों की एक बाड़ रेलिंग बनाई जाती थी, कि ये बाहर की दुनिया से अलग रहे, जिसे वेदिका कहते थे, ठीक है। ये वेदिका पवित्र स्थान को आम और अपवित्र जगहों से अलग रखने का काम करती थी, कि ये पवित्र जगह है, ये अपवित्र जगह। और ये जो लंबा जो घेरा बनाते थे, टीचर क्यों रहा, जो ये जो घेरा बनाते थे ये अलग करने का काम करती थी। स्थान को आम और अपवित्र तोरण द्वार, स्तूप के चारों कोने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब जो चारों जो कोने होते थे उसमें सुंदर सजे हुए प्रवेश द्वार होते थे, कि लोग आ पाए, चारों तरफ बना दिए, ठीक है, जिन्हें तोरण द्वार कहा जाता था। इन तोरण द्वारों पर बुद्ध के जीवनों की कहानियाँ, कि बुद्ध का जीवन कैसा कैसा था, उनकी कहानियाँ लिखे होते थे, और सुंदर मूर्तियाँ की गई होती थी, मतलब मूर्तियाँ उकेड़ के बनाते थे, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ बना दी, ठीक है, या किसी चीज़ों की मूर्तियाँ बना दी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। नक्काशी और कलाकृतियाँ, शुरुआत में स्तूप बहुत सादे होते थे, स्टार्टिंग में बहुत सिंपल होते थे, लेकिन बाद में समय में तोरण द्वारों और वेदिका पर बारीकी नक्काशी की जाने लगी, कि मतलब बाद में अच्छी बनाने जाने लग गया, ठीक है। इन पर पेड़ पौधे, जानवरों जैसे हाथी, शेर और इंसानों की मूर्तियाँ बनाई गई, जो उस समय के कलाकारों की बेहतरीन कला को दर्शाती थी। ये नहीं था मतलब बुद्ध के जीवन की कहानियाँ लिखते थे, ठीक है, हाथी पेड़ की मूर्तियाँ बनाते थे, इंसानों की मूर्तियाँ बनाते थे, ठीक है। ये क्या दिखा रही है, उस टाइम की कलाकार दिखाते कि कितने चीज़ें बनाई हैं। स्तूप क्यों और कहाँ बनाए जाते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक मिनट। उनके निर्माण के लिए दान देने वाले मुख्य स्रोत कौन कौन से थे, ठीक है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखना, जो बुद्ध से हमें शिक्षा, क्योंकि बुद्ध धर्म जो था, जो इन्होंने चीज़ें करी थी तो ये बहुतों को पसंद आए थे, बुद्ध धर्म भी देखा जाए तो, इसलिए इनके चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए ये स्तूप वगैरह बनाए गए थे। स्तूप बनाने का मुख्य कारण महात्मा बुद्ध और उनके पवित्र भिक्षुओं की यादों को संजो कर रखना था। जो भी उनके भिक्षु जो भी उनके समूह के हिस्सों का पाठ थे, उनकी यादों को सजाना था। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शरीर के अवशेषों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। इन अवशेषों को ज़मीन में गाड़कर ऊपर से स्तूप बनाए गए, कि मतलब कहीं पे हाथ गाड़ दिए तो ऊपर स्तूप बना दिए, कहीं पैर गाड़ दिए स्तूप बना दिए, ऐसे में था, ठीक है। पवित्र बौद्ध स्थलों पर निर्माण, जो बौद्ध स्थल थे उसका जो निर्माण हुआ, जो स्तूप उन जगहों पर बनाए जाते थे जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी थी, कि यहाँ से अगर बुद्ध का जीवन जुड़ा हुआ है तो यहीं पे स्तूप बनता था, ठीक है। जैसे जहाँ उनका नाम जन्म हुआ था लुम्बिनी, ठीक है, जहाँ उन्हें ज्ञान मिला बोध गया, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ, और जहाँ उन्हें मोक्ष मिला, मोक्ष कहाँ मिला था, कुशीनगर। ये जगह बौद्ध के
के लिए तीर्थ बन गई, कि ये जो जगह है वो तीर्थ बन गई थी। ठीक है। अशोक का योगदान। अशोक वरदान ग्रंथ, अशोक वरदान नाम के एक पुराने बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि महाराजा अशोक थे, जिन्होंने धम्म संघ जो अपनाया था, ठीक है, जिन्होंने धम्म अपनाया था, ने बौद्ध के अवशेषों के हिस्से देश के बड़े शहर में बंटवा दिए थे, कि मतलब देश के शहरों के अंदर बंटवा दिए थे। अशोक ने आदेश दिया कि इन सभी जगहों पर सुंदर स्तूप बनाए जाएंगे, मतलब जहाँ पे जो शरीर का जो हिस्सा था, जो शहरों को दिया था कि ये जहाँ जहाँ शरीर को गाड़ा जाएगा, जो हिस्से गड़ेंगे वहाँ पे अच्छे से स्तूप बनाओ, काफ़ी सुंदर सा, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हो, जिससे जो बौद्ध धर्म था वो फैलने लग गया था। राजाओं द्वारा बड़ा दान, सबसे ज़्यादा दान किसने किया था? राजाओं ने। स्तूपों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा और उस समय के राजाओं ने दिया था, उस समय पे जो राजा थे उन्होंने दिया था। जैसे सातवाहन वंश के राजाओं ने स्तूपों के बड़े बड़े तोरण द्वार और नक्काशी द्वार हिस्से बनवाने थे। जो सातवाहन जो राजा थे उन्होंने नक्काशी द्वार की बहुत अच्छे से नक्काशी हो, ठीक है, तोरण द्वार बनवाए स्तूपों के, उसके लिए भारी मात्रा में धन और कीमती पत्थर दान किए थे, क्योंकि पत्थरों से ही बनते थे, ठीक है, और धन मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए थे। धनी व्यापारियों का सहयोग। अब धनी व्यापारियों ने भी काफ़ी चीज़ें दी थी, जैसे इनसे ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। राजाओं के अलावा अमीर व्यापारियों और उनके संगठन, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था, इनमें क्या है, ये लोग भी जो अमीर जो व्यापारी होते थे वो भी स्तूपों के निर्माण के लिए काफ़ी पैसे दिए थे, खूब पैसा लगाया। उदाहरण के लिए सांची के स्तूप का एक बहुत ही सुंदर द्वार हाथी दांत का काम करवाने के लिए व्यापारियों के दान से बना था। ये जो सांची का जो स्तूप है वो किससे बना था? वो व्यापारियों से ही बना था, ठीक है, व्यापारियों ने पैसे दिए थे। आम जनता और भिक्षुओं का दान। ऐसा नहीं था कि जो आम जनता थी वो कुछ नहीं करी, उन्होंने भी दान दिया, ठीक है। स्तूपों की दीवारों और रेलिंग पर सैकड़ों छोटे छोटे जो नाम लिखे गए थे, ये नाम उन आम लोगों, किसानों, महिलाओं और बौद्ध भिक्षुओं के हैं जिन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बचत में से स्तूप के एक पत्थर या खंभे को लगवाने के लिए दान दिया था। क्योंकि आम जनता भिक्षुओं का जीवन कैसा था, वो इतनी ये चीज़ें नहीं रखते थे, ठीक है, जितनी चीज़ें उतनी रखते थे। तो इन्होंने भी जो पैसे दिए थे और आम जनता ने भी जो पैसे दिए थे, उनसे जो खंभे बनवाए गए या कोई चीज़ें जब बनवाई गई तो उनका भी नाम लिखा गया था, ठीक है। एक मिनट। श्रद्धा और पुण्य कमाने के लिए लोग स्तूपों के निर्माण में दान इसलिए देते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से उन्हें पुण्य मिलेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार भी हुआ था, ठीक है, और बौद्ध धर्म में काफ़ी अलग अलग बातें भी उन्होंने सिखाई थी, ठीक है। इसलिए इनका क्या मानना था कि अगर इसमें दान दिया जाएगा तो हमें पुण्य मिलेगा। बौद्ध धर्म में स्तूपों की सेवा करना, स्तूपों जो बने थे उसकी सेवा करना, कि कुछ मतलब कोई चीज़ें बेकार ना हो स्तूपों में, ठीक है, उसके निर्माण में मदद करना, कि बन पाए तो उसके लिए पैसे वगैरह देना, पत्थरें वगैरह देना, कि ऐसा करना सीधे बुद्ध की सेवा करने जैसा माना जाता था, कि अगर कोई स्तूप के अंदर पैसा वगैरह लगा रहा है तो ये सीधा बुद्धा जी की सेवा हो रही है, जिससे मन को शांति मिलती थी, ठीक है। इससे ऐसा नहीं था कि कोई जबरन कर रहा था, ठीक है, कि बस करना ही है, सब अपने मन से कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये। धार्मिक केंद्र के रूप में विकास। ये स्तूप ऐसी जगहों पर बनाए जाते थे जहाँ से व्यापारी और आम लोग आसानी से आ जा सके, जहाँ पे व्यापारी और जो आम लोग थे, आम जो जनता थी, वो लोग भी आसानी से आ जा सकते थे। जैसे व्यापारिक रास्तों के किनारे, ठीक है, धीरे धीरे ये जगह केवल पूजा की जगह नहीं रही, बल्कि ये बड़े बड़े मेले और धार्मिक चर्चाएं भी होने लगी। पहले तो पूजा की जगह थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया कि मेले लगने लगे, धार्मिक विचार, धार्मिक चर्चाएं। जैसे अभी आप देखते होगे कोई आश्रम वगैरह है तो कोई बाबा है, वो क्या बोलते हैं, चर्चाएं, मतलब वो बातें वगैरह करते हैं धार्मिक की, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वैसे ही यहाँ का भी था। एक मिनट। सांची का स्तूप तो बच गया, लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। इन दोनों के भाग्य में इस अंतर के क्या कारण थी? चलिए अब ये वाला देखते हैं कि सांची का स्तूप क्यों बच गया, है ना, और जो अमरावती का जो स्तूप था, स्तूप जो बौद्ध धर्म की जो चीज़ है, ठीक है,
वो क्यों नष्ट हुआ, ठीक है। अमरावती की जल्दी खोज होना, अमरावती की जल्दी खोज हुई थी, सांची का जो स्तूप था उसकी बाद में हुई थी। अमरावती के स्तूप की खोज तब हुई जब भारत में पुरानी इमारतों को बचाने का कोई सख्त कानून नहीं था, ठीक है। अभी तो कानून है कि इमारतें बचनी चाहिए, ठीक है, पहले कोई सख्त कानून नहीं था, तो उस टाइम अमरावती का जो स्तूप था उसकी खोज हुई थी। साल 1796 में एक स्थानीय राजा को इसके अवशेष मिले, मतलब सांची वो अमरावती स्तूप के अवशेष मिले, मिलते हैं ना पत्थर वगैरह, और उसने पत्थरों का इस्तेमाल अपने महल बनाने के लिए कर लिया, ठीक है। जो पत्थर वगैरह मिले राजा ने क्या करा, अपने महल बनाने के लिए कर लिया, ठीक है। जिसे स्तूप का नुकसान हुआ, जो स्तूप जो बना हुआ था उसका नुकसान हुआ, ठीक है। सांची की देर से खोज हुई, एक मिनट, सांची के स्तूप की खोज साल 1818 में हुई, ठीक है, इससे बाद में हुई है। उस समय तक लोग पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की कीमत समझने लगे थे। इस टाइम पे तो लोग नहीं समझते होंगे 1796 में, ठीक है, कि ये पुरानी इमारतें हैं। तो होता है ना, जैसे हम पुरानी चीज़ें बचा के रखते हैं, हम नानी की चीज़ें बचा के रखते हैं, ठीक है, कि ये उनके साल की चीज़ है। तो इस टाइम 1796 में इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन 1818 तक आते आते लोग समझने लग गए थे कि पुरानी इमारतों को ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम तक चीज़ें सही होने लग गई थी। उस समय तक लोग पुराने ऐतिहासिक जो इमारतें होती थी उसकी कीमत समझने लगे थे। इसके अलावा सांची का मुख्य स्तूप काफ़ी हद तक सुरक्षित हालात में मिला था, कि काफ़ी तरह से सही था, ठीक है, जिससे बचाना अमरावती के मुकाबले ज़्यादा आसान था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि टूटा फूटा मिला, काफ़ी हद तक सही था। यूरोपीय अफसरों द्वारा मूर्तियों की चोरी, अमरावती स्तूप की सुंदर नक्काशीदारी पट्टियों और मूर्तियों को मद्रास के कमिश्नर और अन्य अंग्रेज अफसर अपने साथ ले गए। कितनी बड़ी बात है। जो यूरोपीय जो अफसर थे उन्होंने क्या करा, जो अमरावती का जो स्तूप था उसमें नक्काशी, क्योंकि अभी आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखा था कि नक्काशी वगैरह बहुत थी, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई थी और कीमती पत्थर थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये लोग लेके चले गए। मूर्तियों को मद्रास के जो कमिश्नर थे वो लेके चले गए, और अंग्रेज जो अफसर बने थे वो भी लेके चले गए थे। फिर इन कीमती पत्थरों को लंदन के म्यूजियम या अपने बगीचों को सजाने के लिए उठा ले गए, जिससे अमरावती का ढांचा खाली हो गया। जो अमरावती का जो स्तूप था उसे ये जो अफसर थे वो लेके चले गए थे कि ये हम लोग लंदन में जाके वो रखेंगे बगीचों वगैरह में, ठीक है। भोपाल की बेगमों का समझदारी भरा फैसला, सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों ने बहुत बुद्धिमानी दिखाई। अब देखते हैं, जब फ्रांसीसी और अंग्रेज सांची की तोरण द्वार ले जाना चाहते थे तो बेगमों ने उन्हें असली पत्थर देने के बजाय प्लास्टर ऑफ पेरिस की हुबहू नकली कॉपियाँ थमा दी, जिससे असली स्तूप बच गया। अब इन्होंने क्या करा, भोपाल की जो बेगमें थी उन्होंने नकली चीज़ें दे दी, है ना, नकली कॉपियाँ दे दी। अब इससे क्या था, जो सांची का जो स्तूप था वो बच गया, मतलब इन्होंने अपने स्तूप पे आँच भी नहीं आने दी थी। H.H. कॉल का इंस्टीट्यूट, सिद्धांत पुरातत्व विभाग के अफसर H.H. कॉल का मानना था कि ऐतिहासिक चीज़ों को उनके मूल स्थान कि जो उसका स्थान है, जैसे स्तूप, जैसे सांची का स्तूप है, अमरावती का है, ऐसे में पर ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ना कि उन्हें म्यूजियम में ले जाना चाहिए। अब इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ करी कि जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं रहने दो, ठीक है, ये नहीं कि उठा के अपने म्यूजियम लेके जा रहे थे। सांची के मामले में इस बात को माना गया जिससे वह बच गया। सांची का जो स्तूप था वो 1818 में हुआ, और उस टाइम तक इन्होंने यही चीज़ बोली, ठीक है। जैसे इनका जो पत्थर वगैरह थे, जो नक्काशी वगैरह, जो तोरण द्वार वगैरह था, वो सारी चीज़ें बच गई थी। अमरावती के महत्व को न समझना, जब अमरावती से मूर्तियाँ हटाई जा रही थी तो बड़े अफसरों ने छोटे कर्मचारियों को नहीं रोका। जो बड़े बड़े जो अफसर थे और छोटे जो कर्मचारी थे उनको रोका ही नहीं। इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि इतिहासकारी चीज़ें लिखे हैं, का मानना है कि अमरावती को उस समय वह सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल पाई जो सांची को मिली। सांची को का जो स्तूप था उसे मिला था सम्मान, ठीक है, लोग समझने लग गए थे, लेकिन उस टाइम 1796 जो अमरावती का था उस टाइम समझते ही नहीं थे लोग, जिसके कारण अमरावती का स्तूप सिर्फ एक मिट्टी का ढेर बनकर रह गया, ठीक है। भौगोलिक स्थिति का अंतर, सांची का स्तूप एक ऊंची पहाड़ी पर शांत जगह पर स्थित था, कि एक ऊंची पहाड़ है उसमें शांत जगह पे बनाया गया, ठीक है, जहाँ आम लोगों की तोड़फोड़ का खतरा कम था। और इसके उल्टा अमरावती का जो स्तूप था वो मैदानी इलाके में था, ऐसे में।
तो यहाँ पे जल्दी नुकसान होगा। अब कोई चीज़ पहाड़ पे, अब मानो पहाड़ पे एक मंदिर है तो वहाँ वैसे ही बहुत लोग कम जाएंगे और वहाँ का जो मंदिर है वो टिका भी रहेगा, ये मान के चलो। अब कोई मैदान ही है तो वहाँ पे तोड़फोड़ हो ही जाती है और लोगों की पहुँच में आसानी से आने के कारण इसके पत्थरों को लोग आसानी से चुराते रहे, कि कीमती पत्थर थे, है ना, तो लोग भी चुराते रहे थे। सांची पर सरकारी सुरक्षा। सांची के स्तूप को भोपाल रियासत के साथ साथ बाद में भारत सरकार की तरफ से भी पूरी कानूनी और आर्थिक संरक्षण मिला, कि आर्थिक रूप से सुरक्षा भी मिली, कि अगर कोई भी चीज़ अगर नुकसान भी हो रहा है तो सरकार कर देती थी, है ना, और कानूनी भी था कि कोई हटाए नहीं चीज़ें। वहाँ 24 घंटे सुरक्षा का इंतजाम किया गया और मरम्मत का काम लगातार चलता रहा, जिससे वे आज भी शान से खड़ा है कि 24 घंटे वहाँ पे लोग लगवाए गए कि सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और मरम्मत अगर तोड़फोड़ हो भी जाती थी तो मरम्मत वगैरह उस टाइम करवाते थे, ठीक है। एक मिनट, वैष्णववाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MI लिख दो। वैष्णववाद और शैववाद के उदय में भारत में वास्तुकला और मूर्तिकला को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। अब हम वैष्णववाद और शैववाद समझेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही अक्सर आते ही है। मंदिर वास्तुकला की शुरुआत। वैष्णववाद विष्णु जी की पूजा करते थे और शैववाद शिव जी की पूजा करते थे, ऐसा आप मान के अब आप मानो, और क्योंकि ऐसा ही है। वैष्णववाद विष्णु जी की पूजा और शैववाद शिव जी की पूजा, ठीक है, कि लोकप्रिय होने से भारत में पहली बार पक्के पत्थरों के मंदिर बनाना शुरू हुए। ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से ही मंदिरें बनाई जाती थी, ठीक है, इनके बाद से ही मंदिरें बनाई जाने लग गई थी, ठीक है। शुरुआत में ये मंदिर बहुत छोटे और चौकोर कमरे जैसे होते थे, बहुत छोटे और चौकोर कमरे जैसे होते थे, ठीक है, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह को ही मंदिर बोलते थे, ठीक है। विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ। वैष्णव धर्म में माना था कि भगवान विष्णु दुनिया को बचाने के लिए अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। अब जो वैष्णववाद थे वो क्या मानते थे कि विष्णु जी ही है, ठीक है, वही अलग अलग रूपों के अंदर अवतार लेते हैं संसार को बचाने के लिए। इस विचार के कारण कलाकारों ने विष्णु जी के 10 अवतारों, जैसे विष्णु जी की, ये मैंने ऐसे लिखे कि अवतारों जैसे वराह, नरसिंह, कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर और सजीव मूर्तियाँ पत्थरों को तराश कर बनवाई गई, पत्थरों को अच्छे से तराशा गया, मूर्तियाँ बनवाई गई, ठीक है। अब शिवलिंग और शिव मूर्तियों, एक मिनट, शिव मूर्तियों का निर्माण। शिववाद में के प्रभाव से भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग बनाए जाने लगे, ठीक है, कि शिववाद कौन थे, जो शिव जी को मानते थे। अब इनके द्वारा शिवलिंग वगैरह का निर्माण हुआ था, शिवलिंग वगैरह बनाए जाने लगे। ये नहीं था स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ ही इनके आने पे ये 2 भगवान आए थे। इसके साथ ही शिव जी को इंसानी रूप से भी दिखाया गया, जैसे तांडव करते हुए दिखाया गया, ठीक है। माता पार्वती के साथ हम शिव जी को देखते हैं। इन मूर्तियों को मंदिरों की दीवारों पर लगवाया गया, कि दीवारों पे ये सारी मूर्तियाँ लगवाई गई। शिखर और मंडपों का विकास। जैसे जैसे ये दोनों धर्म, मतलब शिव जी का और शैववाद, मतलब वैष्णववाद और शैववाद जब बढ़ता चला गया था, गर्भगृह के ऊपर एक ऊंची त्रिकोणीय छत बनाई जाने लगी, जिसे शिखर कहते थे, ठीक है। साथ ही भक्तों के बैठने के लिए मंदिरों के आगे बड़े बड़े हॉल या मंडप बनाए जाने लगे, कि ये मंदिर है तो यहाँ पे बड़े हॉल है कि भक्त बैठ सके। जैसे मंदिर भी जाते हो तो आप देखते होगे यहाँ मंदिर है, यहाँ पे जगह होती है ना बैठने की, वैसे ही। चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनाना। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि चट्टान है और यहाँ पे गुफा है, ठीक है, मंदिर बनाना। इस काल में वास्तुकला का एक अनोखा रूप सामने आया, जहाँ पूरी की पूरी जिंदा पहाड़ी या चट्टानों को काटकर सुंदर मंदिरें बनाई जाने लगी, ठीक है। जैसे कैलाश पर्वत हो गया, वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना देना शिव जी का, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें होने लग गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, जिसकी एक ही बड़ी पहाड़ी के ऊपर से नीचे काट कर तराशा गया था, ठीक है, काट कर तराशा गया, मतलब जांच पड़ताल ये सारी चीज़ें करेगी। पुराणों की कहानियों को पत्थरों पर उकेरना। वैष्णव और शैव, एक मिनट, और शैव धर्म की कहानियों जो पुराणों में लिखी हुई है को अनपढ़ आम जनता तक पहुंचाने के लिए कलाकारों ने उन्हें मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियों के रूप में उकेरा, कि आम जनता जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि देखो वो पुराण वगैरह जो थे, वेद जो थे, हर कोई नहीं पढ़ पाता था, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे होते थे वो तो पढ़ लेते थे, जो नहीं पढ़े लिखे होते थे वो नहीं पढ़ पाते थे, है ना।
काफ़ी, और उस टाइम पे काफ़ी कम लोग पढ़े लिखे भी थे, इसलिए इतना मंदिरों का निर्माण किया गया। शिव जी की जो कहानियाँ अभी तो हम पढ़ लेते, इसलिए ये सारी चीज़ें लिखी गई, ठीक है। इससे लोग मंदिर आकर ही पूरी धार्मिक कहानी आसानी से समझ जाते थे कि मंदिर आए, पूरी धार्मिक कि विष्णु जी की क्या कहानी है, ठीक है, शिव जी की क्या कहानी है, वो समझ लेते थे। स्थानीय शैलियों का विकास, देश के अलग अलग हिस्सों में इन मंदिरों को बनाने के तरीके बदलते गए कि अलग अलग हिस्सों में मंदिरें बनाई जा रही थी। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बने जिनकी छतें घुमावदार थी, ठीक है, मतलब ऐसे में करके छतें होगी। और दक्षिण भारत जो द्रविड़ जो शैली था उसके अंदर बहुमंजिला ऐसे करके जो मंदिर बने, ठीक है, जैसे तंजावुर का मंदिर बने, ठीक है, जिनके बड़े जो दरवाजे होते थे वो गोपुरम होते थे। कलाकारों को राजाओं का आश्रय, जो कलाकार थे वो राजाओं का आश्रय करते थे। इन भव्य मंदिरों और मूर्तियों को बनाने के लिए गुप्त वंश जो थे और पल्लव वंश के जो राजा थे उन्होंने कलाकारों को बहुत सारा पैसा और ज़मीनें दान की, कि मतलब होता नहीं कि ज़मीनें दान कर दो, राजा ज़मीन दान कर देते थे और ये जो ज़मीन होती थी उसमें वो लोग अपनी नक्काशियों के द्वारा, मतलब होता है ना, टैलेंट होता है कि कोई मूर्तियाँ बना सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो जो कलाकार होते थे वो अच्छे अच्छे मंदिर वगैरह बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। और जो राजाओं वगैरह होते थे ये उनसे ही आश्रय ज़्यादा लगाते थे कि मतलब ये लोग पैसे वगैरह दे, या फिर ये जो राजा वगैरह वही ज़मीन दे, ठीक है। राजाओं के सहयोग के कारण भारत की मूर्तिकला और वास्तुकला अपने सबसे सुनहरे दौर में पहुँच गई, कि जो वास्तुकला जो आई है, ठीक है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, ठीक है, और जो मूर्ति कला आई शिव जी की, शिव विष्णु जी की, ये इतना अच्छा बनाते थे कि लोग जाके समझ जाते थे कि अच्छा विष्णु जी की ये कहानी है, शिव जी पार्वती जी की ये कहानी है, और शिव जी को शिवलिंग के अलावा भी शिव जी के रूप के अंदर दिखाया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ह्यूमैनिटीज़ वीडियो के लिए। तो स्टूडेंट मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।